सबसे पहले बात करते हैं लाभ की। लाभ क्या होता है? तो लाभ की बात आती है जैसे जब हम किसी वस्तु पर लाभ होगा, जैसे किसी वस्तु को हम 1000 रुपए में क्रय करते हैं। क्रय का अर्थ होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। यदि उसी वस्तु को हम 1200 रुपए में बेच दें, बेचने का अर्थ हुआ है विक्रय मूल्य। जब हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो हमने इसे 1000 रुपए में खरीदा था और 1200 रुपए में बेचा, तो अगर हम लाभ की बात करते हैं तो हमें लाभ हुआ है 200 रुपए। 200 रुपए लाभ हुआ है। यदि हम इसे प्रतिशत में प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे प्रतिशत कितना होगा, तो प्रतिशत की बात जब आती है तो क्रय मूल्य से प्रतिशत देखा जाता है। लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, तो हमें प्रतिशत में प्राप्त हो जाएगा। तो हमें 20% लाभ हुआ है। तो ये लाभ है, इसे हम बोलेंगे लाभ। ठीक। अब बात आती है हानि की। हानि का अर्थ होता है जैसे हानि कब होगी, जब हम किसी वस्तु को 1000 रुपए में क्रय किया और उसे 750 में विक्रय कर दिया। मतलब क्रय मूल्य से कम जब किसी वस्तु को बेचा जाएगा तो वहां पर हानि होती है। अगर हम देखते हैं तो हम 250 रुपए की हानि प्राप्त हुई है। यदि हानि का प्रतिशत में देखा जाए, हानि प्रतिशत में कितनी है, तो हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100 प्रतिशत से 20 तो ये आया 25% की हानि हुई। इसे हम कहेंगे हानि। अब बात आती है हमारी अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम छूट देने के बाद भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और छूट देने जिस मूल्य पर छूट दी जाती है वह मूल्य सूची मूल्य कहलाता है, तब हमें लाभ होगा। अंकित मूल्य को और किस किस नाम से जानते हैं, तो जैसे सूची मूल्य, छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य जैसे बात करते हैं, जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए है, क्रय मूल्य 1000 रुपए, इसका अर्थ हुआ इस वस्तु को हमने 1000 रुपए में खरीदा, और 200 रुपए हमने 200 रुपए दिखाकर इसे 1200 रुपए पर अंकित कर दिया। जब हमने इसे 1200 रुपए पर अंकित कर दिया, इस पर हम 20% की या 10% की छूट देते हैं। छूट का अर्थ होता है कि जैसे हम 10% की छूट दी है हमने, तो इसका अर्थ हुआ है कि 120 रुपए की छूट दी है। तो 1200 रुपए की वस्तु पर 120 रुपए की छूट दे दी, तो यह 1080 की है। इसका अर्थ है इसे खरीदा गया था 1000 रुपए में, और इसे जब हमने बेचा तो हमें 80 रुपए का लाभ हुआ।
जरूरी नहीं लाभ ही हो, हानि भी हो सकती है अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद। अब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु की सूची मूल्य पर 60% की छूट देता है और 60% की छूट देने के बाद उसे 5% की हानि होती है। सूची मूल्य पर यदि वह 20% की छूट देता है तो उसे बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको दो बातें बताएंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को समझाएंगे। जैसे हमने आपको अभी बताया कि जैसे हमारी कोई वस्तु है, जैसे हमने 1000 रुपए की एक वस्तु खरीदी, क्रय किया इसका। जब हम इस वस्तु का क्रय करते हैं और क्रय करने के बाद यदि हम इस पे लाभ प्राप्त करना चाहें तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि जब हमने एक वस्तु 1000 रुपए खरीदी थी, 1200 में बेची थी तो हमें लाभ हुआ था। तो हमारा जितना लाभ होता है वो 100 में प्लस होता है, जितना भी लाभ हो। जैसे हमें 20% लाभ चाहिए तो 20 ऐड करेंगे, 30% चाहिए 30 ऐड करेंगे, 40 चाहिए तो 40। तो हमें 20% लाभ चाहिए तो 120 हो जाएगा। तो यह वस्तु हो जाएगी 1200 रुपए की। यदि हम प्रतिशत में देखें, यदि जैसे अभी हमने निकाला था 1000 रुपए में खरीदी, 1200 में बेची, तो 200 रुपए बटे 1000 और गुणे 100। तो इसका अर्थ होता है कि 20% हमें लाभ हुआ है। ठीक, इसी तरीके से हानि की बात आती है। जैसे अभी हम हानि प्रतिशत देखते हैं। जैसे हानि जो होता है वो 100 में से हम घटा देंगे। जैसे 100 सभी वस्तुओं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, कोई भी मूल्य हो, अंकित मूल्य हो, क्रय मूल्य हो, कुछ भी हो, अपने आप में 100 होता है। 100 से अगर हम 25% हानि प्राप्त करना चाहते हैं तो 75% बचेगा। तो जैसे 1000 रुपए पर 75% कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा 750। जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, 1000 में अगर कोई वस्तु खरीदते हैं, 750 में बेचते हैं, तो हमें 250 की हानि कितने 100% के लिए 2020 कितना आया 25%। ठीक, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब एक बात जो है वो और बता दें हम आपको। जैसे अभी हम एक वस्तु है तो 1000 रुपए की है, अगर हम इस पे 250 रुपए की हानि, ये क्रय मूल्य है। 1 मिनट जो जरूरी है वो बता दें आप, ये क्रय मूल्य है। और अगर हम इस वस्तु को 750 में बेचते हैं तो हमें 250 रुपए की हानि हुई, वो 25% के बराबर है। तो हमारा जो मूल्य है वो क्रय मूल्य है, वो 100% होता है। अगर हम इसे 750 में बेचते हैं तो 25% की हानि हुई, इसके मतलब ये 75% के बराबर बचा है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य 100 होता है। प्रतिशत से प्रतिशत, 75 से काटा 10, तो इसके मतलब क्रय मूल्य हो गया मेरा 1000। इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था एक, वो और बता दें आपको। जैसे हम किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा था, 1200 में बेचा, तो हमें 200 रुपए का लाभ। इसका अर्थ हुआ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसका अर्थ हुआ कि 20% लाभ हुआ। जब हम 1200 में किसी वस्तु को बेचते हैं तो 20% लाभ होता है, लाभ 100 में जुड़ता है और हानि 100 में से घटती है। तो 120 1200 बटे
120 क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, प्रतिशत से प्रतिशत 0 0, इधर काट दिया 100 और ये आया क्रय मूल्य कितना 1000 रुपए। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको बोल दिया है, सुनिए आप लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु की सूची मूल्य पर 60% की छूट देता है तो सभी मूल्य अपने आप में 100% होते हैं। यदि उसने 60% की छूट दे दी है, यदि उसने 60% की छूट दी है तो वह मूल्य कितना है 40। तो उसे 5% की हानि होती है और वो भी अपने आप में 100 होता है। 5% की हानि होती है तो यह आया हमारा 95%, ये 40%। इसे हल करें तो हमारा आएगा क्रय मूल्य, प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा, 5 से काटे 8 और 5 से काटा 19। ये हमारा क्रय मूल्य, अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ये तो सूची मूल्य पर 20% की छूट दे तो 20% की छूट देंगे तो वो अपने आप में 100 होता है और 20% की छूट दी है तो ये 20% की जब हम छूट देते हैं तो ये 80% है वटे। अगर हम प्रतिशत को हल करते हैं, इस प्रतिशत को हल करेंगे तो आएगा 80/100, 0 0 4/5। अब हमें देखना है कितना हानि और कितना लाभ हुआ है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि ये हमारे मूल्य जो दिए गए हैं इनसे हमें पता करना है कितने का हानि और कितने का लाभ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे इसके एलसीएम का, तो 95 आएगा। 5 से काटा 19 बार और 19 काटा 5 तो यह आया 40 और यह आया 72। यह हमारा क्रय मूल्य था और यह हमारा जिस पर हमने छूट दी थी। तो कितना लाभ होता है देखिए, तो इस पे तो लाभ हो रहा, हानि नहीं हो रही। क्या हो रही है हमारा लाभ। तो यहां पे आया 32 बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 0 0 और 9, कितना आ गया ये हमारा 90% लाभ हो रहा। क्रय मूल्य से जब भी अधिक होगा तो लाभ होगा। अगला क्वेश्चन बोलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है यदि कोई खुदरा विक्रेता एक शर्ट को 2350 रुपए में बेचता है तो उसे 6% की हानि होती है, तो उसे 6% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु कितने में बेचनी होगी। यदि वह 2350 रुपए में बेचता है और उसे 6% की हानि होती तो 100 से घटा देंगे तो 94 बचा। 100% कोई भी मूल्य होता है अपने आप में 100 होता है तो भाई कितने के बराबर हुआ 96 के बराबर हुआ। सॉल्व करते हैं। अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो बटे 94 गुणे 100, इससे हमारा क्रय मूल्य आएगा। 100 गुणा करेंगे, अगर हम अधिक का गुणा करेंगे तो अधिक, पर हमसे पूछा गया है कि हमें 6% लाभ हो तो हम यहां पर 106 का गुणा कर देंगे तो हमें 106 का मूल्य मिल जाएगा। तो काटते हैं, 2 से काटा 53, 2 से काटा 47, 47 काटा 50, गुणा करेंगे तो 2650 रुपए। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि
क्वेश्चन बोला गया कि 5,62,000 का लाभ 3 भागीदार एक्स, वाई और जेड के बीच बांटा जाता है। एक्स का शेयर वाई के शेयर का 2/3 हिस्सा है और वाई का शेयर जेड का 3/5 हिस्सा है और जेड का लाभ अपने हिस्से के रूप में क्या होगा? तो इसमें बोला गया आपसे 5,62,000 में बोला गया एक्स का हिस्सा वाई के हिस्से का 2/3 है, तो इसका अर्थ हो गया 2 और 3। आगे बोला गया है कि वाई का हिस्सा जेड के हिस्से का 3/5 है, तो इसके नीचे रख देते 3 और जेड 5 आ गया। अगर ये हमारा बराबर हो जाता है और बराबर नहीं होता है तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ये हमारा बराबर है, तो इसका अर्थ हो गया 2, 3, 5। टोटल है 5,62,000। हमारा टोटल है 10। बराबर करना है और जिसका भाग पूछा जाएगा उसी का गुणा कर देंगे। तो इसमें हमसे पूछा गया है, उसने बोला जेड का हिस्सा कितना होगा, तो जेड का मान है 5 का पूछा गया, तो गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0, 0, 0, 0 और 30, 1 और 25 और 3, 28। 2,81,000 रुपए हो जाएगा जेड का हिस्सा। आगे बोला गया है कि ए और बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% मुद्दान पुण्य में हो जाता है और ए का हिस्सा 855 हो तो कुल कितना होगा? तो देखो हम आपको समझाते हैं। देखिए अब इसमें बोला गया है कि 2 व्यापारी हैं ए और बी। उसमें बोला गया कि वो 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं, जिसमें कुल का 5% दान पुण्य में जाता है। तो ए का हिस्सा बोला गया, तो हम देखते हैं ए का हिस्सा 855 है। उसमें कहा गया कि 5% पुण्यदान में, तो हमारा कितना बचेगा? 95। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो नीचे आया 95 और 100 का गुणा करेंगे 100, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा हमारा 9 बार, तो ये 900 रुपए हो जाएगा। 900 रुपए उसका मूल्य था। अब 900 रुपए ए की बात हो रही, तो ए के बराबर कर देंगे। यहां ए का भाग 3 है, बराबर 900/3, और पूछा गया है बी का हिस्सा, तो ये आया 200, 300 आएगा। ये हो गया हमारा 600। कुल पूछा गया, ये बी का है और ये ए का है, तो 900 प्लस 600 टोटल हो गया 1500 रुपए। ए और बी दोनों का कुल। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे, देखिए आप। उसमें बोला गया कि एक विक्रेता 1 दर्जन केले 48 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि उसे 60 रुपए दर्जन के भाव
से बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। ये उसने 1 दर्जन 48 रुपए में बेचे तो 20% लाभ हुआ है, तो वह लाभ इसमें जुड़ा होगा। जब हम किसी चीज को बेचते हैं और लाभ हो तो वह लाभ उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो इसी प्रकार बोला गया कि जब हमें लाभ होता है तो क्रय मूल्य 100 मानते हैं और उसमें लाभ को हम जोड़ देते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य 100 है, 20% लाभ हुआ तो ये 120 के बराबर हो गया। अगर हमें क्रय मूल्य चाहिए तो नीचे 120 और गुणा 100 सॉल्व कर लेंगे। 0 0 12 से काटा 4 तो क्रय मूल्य आया कि 1 दर्जन केले आपके 40 रुपए के हुए। उसने बोला कि 60 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचे तो कितने का लाभ होगा। क्रय मूल्य कितना है 40, 1 दर्जन केले का मतलब 12 केले का, और हम 60 रुपए में इसका विक्रय करें प्रति दर्जन तो हमें कितने का लाभ हुआ 20 का। किससे 40 गुणे 100 नीचे 2 कितने प्रतिशत आया 50% लाभ हुआ। तो उसने हमसे पूछा कितना लाभ हुआ तो 50% लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए आप। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि एक दुकानदार 250 रुपए प्रति किलो के भाव से बादाम खरीदता है। 10 प्रति 50 ग्राम की दर से वह कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा। तो इसे हम देखते हैं। इसमें बोला गया कि 1000 या हम कह सकते हैं कि 250 रुपए में 1 केजी बादाम खरीदता है और उसने हमसे बोला कि 10 रुपए 50 ग्राम बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी ये बताना है। तो हम देखते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि इसे हम केजी में परिवर्तित कर लें। तो केजी में करने का तरीका क्या होता है, जैसे 10 रुपए की 50 ग्राम है तो 1 केजी का मूल्य कितना होगा ये पता करते हैं। तो यहां पे ये गया 20, 200 रुपए हो गए। ये कितने का है 1 केजी ग्राम का गुणा करेंगे तो ये है हमारा 250 और ये 200 रुपए। तो हमें हानि हो रहा है या लाभ हो रहा, हमें हानि हो रही है। कितने की हो रही है 50 रुपए की हानि, और हानि बटे क्रय मूल्य ये खरीदा गया था और यह बेचा गया था विक्रय, गुणे 100 0 0 5 5 से काटा 20% की हानि होगी। ठीक। आगे क्वेश्चन बता रहे देखिए आप सुनिए। उसने बोला कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 8% कटौती पर 4600 रुपए है तो इसका अंकित मूल्य क्या है। अभी हमने आपको बताया था, यह कहा जाता है कि किसी भी का मूल्य कभी भी पूछा जाए तो वो 100 मानते हैं। जैसे उसने कहा 8% कटौती की तो यहां पर अंकित मूल्य आप मानेंगे 100। अंकित मूल्य 8% कटौती की तो 92 बराबर उसने बोला 4600 रुपए। तो 4600 बटे 92 गुणे 100 काटते हैं। 40 काटा 100, 40 काटा 2 2 से काटा 50 तो उसका अंकित मूल्य है 5000 रुपए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोलता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के
अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। यदि वह लागत मूल्य पर इसकी बिक्री करता है तो लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये देखना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जितने भी मूल्य होते हैं अपने आप में 100 होते हैं। 28% की छूट दी तो 72। अब ये बोला गया कि छूट देने के बाद ये इसका लागत मूल्य है। लागत मूल्य का अर्थ होता है कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं वह हमारा लागत मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य कितना है हमारा? अंकित मूल्य 100 रुपए है। तो यहाँ 100 अंकित मूल्य कितना अधिक है? 28 कितने से? 72 गुणे 100। अब पूछा गया कि प्रतिशत में पूछा, उसने कहा कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत के लिए गुणा 100 करते हैं। 8 4 काटा 7 4 काटा 18, 2 से काटा 50, 2 से काटा 9, तो ये 350/9 भाग देंगे तो ये आएगा 38.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बोला गया कि एक स्कूटर 1200 रुपए में खरीदता है और 200 रुपए के अनुरक्षण लगाता है। उसके द्वारा 1600 रुपए में स्कूटर बेचा गया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उसने खरीदा था 1200 रुपए का। जब उसने 1200 रुपए खरीदा, उस पे 200 रुपए जैसे स्कूटर खरीदने के बाद जो भी ढुलाई का खर्चा हो, मरम्मत का खर्चा हो, जो उसके साथ हम ऐड करते हैं वह हमारा लागत मूल्य ही कहलाता है। जो लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं और खरीदे गए मूल्य को भी हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो ये हमारा 1400 रुपए का हुआ और हमने विक्रय जो किया है वो किया है 1600 रुपए का। तो हमें कितने 1680 रुपए का विक्रय किया तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? तो ₹280 प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य नीचे गुणा 100, 0 0 0 0, 2 से काट 14 काटा 28 2, तो आया हमारा 20%। 20% का लाभ।